राम राम भाइयों, जैसा कि हमने डिस्कस किया था उस हिसाब से हमने काम किया और आई होप आपने काम किया होगा उस हिसाब से और अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा, क्योंकि मैंने मिस कर दिया। अगर मैं आज ट्रेड लेता तो इस लेवल पे लेता। ये देखो, ये यहाँ पे, ये देखो, ये 255,000 का साइकोलॉजी लेवल है। पहले गया मार्केट, ब्रेकआउट कर दिया, फिर नीचे आया, फिर रीटेस्ट जैसे ही लिया। हम यहाँ पे एंट्री बनाने वाले थे और एसएल हमारा इस लेवल के नीचे होता और टारगेट हमारा फर्स्ट तो यही रहता। ये हमारा लेवल 400 का और फिर ये 500 का दूसरा लेवल, ये टारगेट रहता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने आज बहुत ज़्यादा लेट आया था, ट्रेडिंग करने के लिए बैठा था, इसलिए मैंने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। और इसी वजह से मैं यहाँ पे हालांकि निकल जाता, लेकिन मैंने ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। और मैंने क्या कहते हैं, गलत ट्रेड यहाँ पे बनाया। हालांकि आ सकता था 500 का साइकोलॉजी लेवल टच करने के लिए एक बार, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग बाइंग करने लग गए थे, क्योंकि नॉन स्टॉप बाइंग चल रहा था बिना रिट्रेसमेंट के, तो सारे लोग बाइंग कर रहे थे। इस वजह से मैं साइकोलॉजी थोड़ा सा समझने में देरी कर दी मैंने, इसलिए मेरा लॉस हो गया। कोई बात नहीं, मैंने ये सोचा था कि यहाँ पे छोटा लॉस के साथ यहाँ छोटा प्रॉफिट कर लिया जाए, इसलिए। और दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, मैं छोटे कैपिटल से ट्रेडिंग चैलेंज ले रखा है। मैं आपको जैसे ही कुछ दिन होंगे तो मैं आपको अपडेट करूँगा, लाइव बिल्कुल दिखा के आपका पीएनएल दिखाऊंगा मैं आपको कि क्या पोजीशन चल रही, क्या मैं छोटे कैपिटल से मैं देखना चाहता हूँ कि दोबारा से ग्रो कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, मेरी साइकोलॉजी क्या रहती है, ये सब चीज़ देखना चाह रहा हूँ। इसलिए, क्योंकि आज छोटा कैपिटल से बड़ा कैपिटल करना बहुत मुश्किल है। बड़े कैपिटल से उस हिसाब से माइंड की नॉलेज रहती है और सब चीज़ रहता है, तो वो आसानी से वो ग्रो कर सकता है। लेकिन जब छोटे कैपिटल से, क्योंकि तुम्हें डर, फोमो वगैरह हर चीज़ होता है, तो उससे उसको से निकलना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो निकल सकता है वही प्रॉफिटेबल होता है। इसलिए ये चीज़ मैं करने की कोशिश करने में लगा पड़ा हूँ। दोबारा से मैं दूसरा अकाउंट बना रखा है मैंने, और जिसको भी मेरे से सीखना है फ्री में, वो धन में अकाउंट ओपन करे मेरे लिंक के थ्रू, और मैं आपको फ्री में सिखाऊंगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, मैं सब चीज़ बताऊंगा आपको। और ऐसे हंटिंग कैसे काम करता है, कितनी विन रेशो हाई रहता है इसमें, मैंने आपको हमेशा दिखाया है, बताया है। और मेरे लेवल कितने परफेक्ट है। धन में अकाउंट करवाओ मेरे लिंक के थ्रू। और एम स्टॉक में अभी मैं हाल फिलहाल ट्रेड कर रहा हूँ, वो चैलेंज पूरा करने के लिए। मोस्टली मैं धन में ही ट्रेड करता हूँ, क्योंकि इसकी जो मैनेज करने में आसानी रहता है इसके अंदर। इसलिए जो भी मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करेगा और मुझे बता देना, और या वीडियो के कमेंट में मैसेज कर देना, मैं देख लूँगा, फिर मैं आपको डीएम करूँगा और मैं आपको सिखाऊंगा और आपको ग्रुप में ज्वाइन कर लूँगा। फिर आपको मैं फ्री में सिखाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से ऐसे लर्निंग किस लेवल तक आपको माइंड को पूरी तरह से चेंज कर सकता है, सोचने के लेवल को चेंज कर सकता है, वो बताऊंगा। थैंक यू। और जिसको फॉरेक्स ट्रेडिंग करना है, एक्सएनएस का लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा। आप वहां से क्या कहते हैं, लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मैं आपको एक बेस्ट स्ट्रेटेजी भी दूंगा, प्लस मैं अपने साथ ट्रेड लेना सिखाऊंगा, ये सारी चीज़ बताऊंगा, और बहुत अच्छे विन रेट के साथ। सो आप अकाउंट ओपन कराओ, और बिल्कुल ये फ्री में मैं सिखाने वाला हूँ जो मैंने आपको बताया। बस आपको एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, बस मेरे लिंक के थ्रू, धन में या एक्सएनएस में। जिसको फॉरेक्स मार्केट करना है उसको एक्सएनएस में, और जिसको इंडियन मार्केट करना है उसको धन में। तो मैंने दोस्तों आज यहाँ पे मैंने उसी फंडिंग चैलेंज अकाउंट से ट्रेड लिया था, और मेरा यहाँ पे 700 का लॉस हुआ है। और यहाँ पे अगर मैंने 42 कर, और मेरा टारगेट होता ऑलमोस्ट 1400 के करीब होता,
यहाँ पे 14-1500 मिलता, जब ये ब्रेक करता था अच्छा खासा ब्रेक मूवमेंट मिलता। 1:2 का मैंने रखा था कि मैं यहाँ पे टाइम पास कर रहा था, फिर मार्केट को अगर यहाँ से आना था यहीं से जाना था होता, लेकिन लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाइंग करने लग गए थे। इस चक्कर में मार्केट ऊपर यहाँ पे रुक गया और डाउन साइड चला गया। ये 400 का लेवल है, मुझे ये पता नहीं चला कि यहाँ से क्यों ऐसा हुआ। हमेशा 500 तक जाता ही जाता है, ऐसा सब सोच रहे थे, सबकी साइकोलॉजी सेम हो गई थी, इस वजह से ये गया नहीं। कोई बात नहीं, ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, हमें रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करके चलना है। मुझे पता था मेरे को देना कितना है, मुझे एक चीज़ पता है कि मुझे देना कितना, और लेना तो उसको छोड़ो, बस देना कितना ये डिसाइड रखना है। लेने की तो मत कभी सोचो, देना कितना कि आज मैं इतने रुपए आज दूंगा बस। अगर मेरा जाएगा मार्केट में तो आज इतने रुपए जाएगा, ये मत सोचना कि मतलब बिना एसएल के ट्रेड करो, ये सब मत करना बिल्कुल भी। आप लॉस सोचोगे 500 का तो मिलेगा आपको 1000, जो 1000 का एसएल लगाओगे तो मिलेगा आपको 1200, 1500, 2000 ऐसे। क्योंकि आप उस दिमाग आपको एकदम ऐसे चाटा मारेगा कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे, साइकोलॉजी हर्ट हो जाओगे बिल्कुल ही। इस हिसाब से आप काम नहीं कर पाओगे और फिर प्रेशर में आ जाओगे, फिर प्रेशर में आके काम करोगे, फिर लॉस बोलोगे मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये ऐसा नहीं हो रहा। इमोशन पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप काम करो, इमोशन ही हमसे सारी गलती करवाता है। एग्रेसिव होना, मार्केट ने लॉस दे दिया तो एकदम एग्रेसिव ट्रेड लेना, ये बिना सेटअप के ट्रेड लेना, उल्टे सीधे काम करना, ये सब चीज़ों पे कंट्रोल करना। आई होप आप समझ गए होंगे। हम कल के दिन में गैप अप होगा तो हमारा कोई व्यू नहीं रहेगा, मार्केट ओपन होगा उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। अब फ्लैट होगा तो हम अगर फ्लैट होगा मार्केट तो मे बी इस लेवल को थोड़ा सा निकाल के इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग करता है तो हम यहाँ पे बाइंग साइड की सेटअप को आइडेंटिफाई करेंगे। और गैप डाउन होता है तो हम क्या कहते हैं, यहाँ पे काम करेंगे नीचे की साइड, डाउन साइड की। तो इस हिसाब से हम काम करने वाले हैं। जब गैप अगर डाउन होगा, गैप डाउन अगर मिलता है हमें तो हम ये काम करेंगे। गैप डाउन, जैसे कि गैप डाउन हुआ और मार्केट में इस लेवल को ब्रेकआउट किया तो मे बी हमें इस लेवल के आसपास मिल सकता है। अगर यहाँ पे ये ब्रेकआउट करके दोबारा सस्टेन कर दे तो यहाँ पे हम मे बी बाइंग का भी हम प्लान बना सकते हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा बुलिशनेस है। ऐसा भी नहीं कि ये मार्केट नीचे नहीं आएगा, ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, मार्केट है कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम अपने सेटअप के हिसाब से, प्लान के हिसाब से काम करेंगे। एक दिन पहले आप भी मेरी तरह ही प्लान बनाओ और उस हिसाब से काम करो। आई होप आप अच्छी तरह से मैनेज कर पाओगे। और जैसा कि मैंने डिस्कस किया था उस हिसाब से हम कल भी काम करेंगे। ये जो लेवल है अगर इसको ऐसे करके रीटेस्ट लेके दोबारा से तोड़ता है तो हम यहाँ पे सेलिंग का सेटअप आइडेंटिफाई करेंगे और फिर हमें मे बी इस लेवल तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। मदर कैंडल जो है ये इस लेवल तक का, ये इस लेवल तक का। बाकी आपको मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डेज में। आई होप आप अच्छा प्रॉफिट कर रहे होंगे और ऐसे ही करते रहो, मेहनत करते रहो। बस इमोशन पे काबू करो, इमोशन इमोशन इमोशन, क्योंकि इमोशन हमारे माइंड सेटअप, माइंड सेट हर चीज़ को बिगाड़ देता है। इमोशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। हम किसी भी चीज़ में इमोशन होते हैं ना तो वो चीज़ गलत फैसला लेते हैं। और अग्रेसिव इमोशन एक अलग तरह का होता है, जो मतलब कि बिल्कुल ही ऐसा नहीं हो सकता कि हम हमेशा हर दिन प्रॉफिट करें। हमें पता है ना सच्चाई कि हम हमेशा प्रॉफिट नहीं कर सकता, हमें हमेशा लॉस नहीं कर सकते। हमें पता है कि हमारा सेटअप है, आज लॉस है तो कल प्रॉफिट होगा, फिर कल लॉस होगा, फिर प्रॉफिट, फिर प्रॉफिट, फिर लॉस, फिर प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, फिर लॉस लॉस। ऐसा भी हो सकता है, नॉन स्टॉप 4 दिन भी लॉस हो सकता है। उस हिसाब से हम काम करेंगे। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डेज में।